हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। बिहार स्पेशल पूरा जो जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो बहुत डिटेल में देखेंगे। ये आपके किस किस एग्जाम में काम आएगा। एक तो आपका बिहार टीचर भर्ती उसमें काम आ जाएगा। दूसरा जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स होगा उसमें भी पूरा काम आएगा। इसकी पीडीएफ आपको जीएस रिवॉल्यूशन ऐप पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 32वीं 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप हुई है सब जूनियर है, ये ध्यान रखना, जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। इसमें बॉयज में बिहार ने हरियाणा को हराकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कबड्डी वगैरह में, कबड्डी हो गया कुश्ती, इसमें हरियाणा हमेशा आगे रहता है। लेकिन बिहार ने क्या किया, हरियाणा को हराकर खिताब जीता है। 49-47 से हरियाणा को हराया है और 13 साल बाद बिहार को वापस खिताब मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन एक चल रहा है, नीतीश कुमार ने चलाया था ये। ठीक है। तो इसकी क्या हुई है, एक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 2019 में 3 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई, तो 3 जनवरी 2023 को इसका दिवस मनाया गया। 11 घटक हैं टोटल इसके। 2025 तक इस योजना को कार्यकाल और विस्तार कर दिया गया। ठीक है, 23 से 25 तक 2 साल और बढ़ा दिया गया। इसमें क्या होता है, 75,500 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अगला चलते हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में पिछले मंथ में भी बात हुई थी, इस मंथ में भी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हेतु इनका चयन हुआ है। मधुबनी की रहने वाली है। ठीक है। समाधान यात्रा नीतीश कुमार की क्या होता है, जब भी कोई ऐसा पंगा होता है, कोई विवाद होता है, लोगों को समझाना पड़ता है, जहाँ पे मनाना पड़ता है, तो समाधान यात्रा निकाल देते हैं। हाल ही में क्या हुआ था कि शराब पी के बहुत मृत्यु हो रही थी, 2-3 बार ऐसे केस आ गए थे जहाँ पे 100-100, 50-50 लोग मर जा रहे थे। नीतीश कुमार ने इसके लिए एक समाधान यात्रा निकाली। 5 जनवरी 2023 से शुरू हुई पश्चिमी चंपारण से। तो कब हुई, कहाँ से हुई, और समाधान यात्रा के नाम से इनकी 14वीं यात्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जाति आधारित जो जनगणना चल रही है उसी को सर्वेक्षण का नाम दिया गया, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है। तो इसका पहला चरण 7 जनवरी से शुरू हुआ है। अगला, देश का सबसे लंबा पुल पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पे बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की बात हो रही है। इसके पहले आप देखो तो असम में है आपका, इस टाइम पे असम में है आपका भूपेन हजारिका पुल। अब बिहार में बन रहा है, इंपॉर्टेंट करंट हो सकता है। गंडक नदी पे बनेगा तो नदी याद रखो। लंबाई कितनी होगी, 11.24 किलोमीटर, 4 लेन का होगा। किस किस को जोड़ेगा, भरपटिया, पश्चिमी चंपारण को ही बेतिया बोला जाता है, तो भरपटिया नामक एक स्थान है, इसको जोड़ेगा पडरौना, यूपी के पडरौना से। तो ये पूरा हाईवे है, ये पुल नहीं जोड़ेगा। ये जो हाईवे है उसी पे एक खंड पे पुल बनेगा और ये हाईवे जोड़ेगा इसको। ठीक है। वर्तमान में सबसे लंबा कौन है, भूपेन हजारिका सेतु। पटना कॉलेज बिहार का देखोगे ना आप, सबसे पुराना कॉलेज है पटना कॉलेज। जो बिहार में शिक्षा के विकास पे ना एक क्वेश्चन आपका आता है, जो GS1 है ना मेंस बिहार में बीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन भी आता रहता है, रिपीट हो गया 1-2 साल में, तो उसमें ये सारे पढ़ने होते हैं। तो पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया, कब, 9 जनवरी 2023 को। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये देखो कौन सा समय है, 1854 में क्या आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसी के तहत आपका किसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। और बिहार किसका पार्ट था उस टाइम, बंगाल का। तो इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका किसका, पटना कॉलेज की स्थापना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, बिहटा में। बिहटा, फतुआ, रक्सौल, 3 जगह बनाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉडल क्या होता है, जहां से रोड भी कनेक्ट करे, इसके बाद रेलवे भी कनेक्ट करें, रेल की पटरियां भी कनेक्ट करें, और हवाई यात्रा भी हो। अगर जल की व्यवस्था हो जाए, नदी वगैरह, जलमार्ग जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका पहला जाता है इलाहाबाद से हल्दिया वाला, वो भी बिहार से होके जाता है, पटना से जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ कनेक्ट करें वो हो गया आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, बिहटा, फतुआ, रक्सौल में बनाया जाएगा। अगला, यूनाइटेड नेशंस में जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की। यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, सबको पता है। तो यूनाइटेड नेशंस में किसने की, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये जल आपूर्ति योजना कौन सी है, गंगा जल आपूर्ति योजना है। कहाँ से बन रही है ये, गंगा जल की आपूर्ति राजगीर
इसका नालंदा, बिहार शरीफ, इन सब जिलों में की जाएगी। एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, वहां से पंप करके पानी को पाइपलाइन के द्वारा इन सब गांवों में भेजा जाएगा, जो हर घर नल से जल योजना है उसकी तरह। ठीक है। एरिक सोलहेम करके सीईओ है यूएनईपी के, इन्होंने प्रशंसा की। राजगीर, गया, बोधगया में गंगा का ट्रीटेड पानी पहुंचाया जाएगा पाइप से। औद्योगिक विकास रैंकिंग दिसंबर 2022 में, तो कौन सा जिला, बिहार की ही है ये, बिहार स्पेशल बिहार के लिए निकालते हैं जिलों की, तो नालंदा प्रथम पे था, शेखपुरा आपका द्वितीय पे था, और मुंगेर आपका तृतीय पे था। अब ये इसलिए मैंने बता दी कि ये आप देखोगे जो प्रथम वाले हैं आपके वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, अंतिम वाले भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, एकदम से सुधार नहीं आता है औद्योगिक विकास में। तो अगर किसी और मंथ की भी पूछ ले तो आप यहाँ से अनुमान लगा पाओगे। केंद्र ने बिहार में 10 हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से बुनकर जो होते हैं ना, हाथ से बुनाई करने वाले, तो हाथ से चलता है जो, ठीक है, तो हथकरघा क्लस्टरों को मंजूरी दे दी। क्लस्टर बोलता है एक क्षेत्र विशेष को, तो वहां पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देता है केंद्र, ठीक है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल जो हैं एवं प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, क्या नाम था इनका, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, ये नहीं रहे। अब इनको यहाँ पे क्यों जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले थे। कामायनी की इन्होंने एक आलोचना लिखी थी, कामायनी जयशंकर प्रसाद का बहुत बड़ा महाकाव्य है, तो इसकी एक आलोचनात्मक इन्होंने काव्य लिखा था, तो फेमस है, साहित्यकार भी है, नालंदा के रहने वाले थे और वहीं से ये एमपी सांसद भी बने थे। अगला है चनपटिया स्टार्टअप जोन, तो एक चनपटिया स्टार्टअप जोन अभी बहुत फेमस हो गया, ठीक है, और कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका जो उपज है, किसका आइडिया है, तो कुंदन कुमार जो वहाँ के डीएम हैं उनका आइडिया था। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, पटना में होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो आयोजन हो रहा है, जो भी नई चीज है, विशेष है, उस पर तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें क्या होगा, कुल 6 फिल्में दिखाई जाएंगी। अगला क्या है, इस साल से मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेज हैं बिहार गवर्नमेंट के, उसकी बात हो रही, सभी में छात्राओं हेतु 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगी, मतलब 33.33%। बिहार गवर्नमेंट ने 35% सीटें रिजर्व कर रखी हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, हर एक नौकरी में, यहाँ तक कि पुलिस में भी, ठीक है। तो बिहार पुलिस में, अगर देश में देखो कि सर्वाधिक महिलाएं पुलिस में हो 22 से 23% तक, तो वो बिहार ही है। बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार काम करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसलिए इनको वोट भी मिलता है महिलाओं का, ठीक है। सभी सेवाओं में इनको 35% आरक्षण पहले से मिला हुआ है। राज्य के पहले वानिकी कॉलेज, एक वानिकी कॉलेज है जो राज्य का पहला है बिहार का, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ, मुंगेर में। किसने किया, सीएम नीतीश कुमार ने किया। देश का ये दूसरा वानिकी कॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके अंतर्गत है ये, बिहार कृषि विश्वविद्यालय है आपका सबौर में। बिहार में पहले पूसा जो है ना आपका दिल्ली में, मैं ना, कृषि का विश्वविद्यालय, वो पहले बिहार में था। सबौर में भी एक विश्वविद्यालय, यहाँ पे बहुत रिसर्च होता रहता है, बहुत नई नई किस्में सबौर नाम से जो आती है ना, वो यहीं से आती है। प्रोफेसर है सुधा सिन्हा, इनको कबीर कोहिनूर सम्मान मिला है। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उत्कृष्ट सामाजिक तथा साहित्यिक कार्यों हेतु इनको ये सम्मान मिला है। देश के, अब जो मैंने पहले बताया था कि 500 ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक भी डिवाइड हो गए हैं देश के अलग अलग, बिहार के उसमें हैं 61 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो देश के 112 आकांक्षी जिलों में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले हैं, पहले पे बांका, दूसरे पे कटिहार, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीति आयोग चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग निकालता है, उसमें ये आए हैं। कुल बिहार के आकांक्षी जिला में, जैसे यूपी के आप देखोगे आकांक्षी जिला में, यूपी के शायद 8 जिले हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। और बिहार के आप देख रहे हो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्मार्ट सिटी भी देख लें, स्मार्ट सिटी में बिहार की 3 सिटीज थी, अभी भी 3 ही होंगी, और यूपी की शायद 10 सिटीज है, आकांक्षी जिला में 8 है यूपी, ठीक। तो कुल 13 जिला बिहार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। न्यायमूर्ति हैं के विनोद चंद्रन, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, हो गया था, आगे चल के देखोगे इन्होंने शपथ भी ले ली, इस टाइम पे यही है। बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधे बनेंगे, अभी तक क्या था ना, बिहार में जो भी खिलाड़ी है, जैसे जो नेशनल लेवल पे खेल के आए, एशियन चैंपियनशिप खेल के आए, राष्ट्रमंडल खेल हो गया या ओलंपिक वगैरह, तो इनको ग्रेड सी तक
का ही प्रावधान था, लेकिन अब बोल दिया कि इनको ग्रेड ए की भी नौकरी डायरेक्ट दी जाएगी। ग्रेड ए में क्या होता है आपका, एसडीएम डीएसपी वगैरह भी डायरेक्ट बनाया जाएगा, जैसे हरियाणा में बनाया जाता है। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, बन चुके हैं इस टाइम पे। पहले हिमाचल के राज्यपाल थे और मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीजें याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बिहार के 18 हवाई अड्डों पर बनेंगे 2-2 हेलीपैड। तो बिहार में टोटल हवाई अड्डे, में थोड़ा चौंक रहा था इस खबर को देख के कि जितने विकसित राज्य हैं वहां पे भी तो हवाई अड्डे नहीं हैं उतने, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी छोटी जगह निर्धारित कर दी। अब वहां पे पहले क्या, हेलीपैड बना के काम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले की शुरुआत जोधपुर जिले में हुई है। ठीक है। ये थोड़ा सा, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके बिहार से, अब उसमें क्यों दिया, बिहार की जो मैन मैगजीन है उसमें दे दिया था, तो ये आ गया आपका। पटना का गंगा किनारे मरीन ड्राइव विकसित होगा। तो पटना का जो गंगा नदी बहती है पटना से, सबको पता है, यहाँ इसके दोनों किनारे पे मरीन ड्राइव विकसित होगा। तो ये आपके जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोहम्मद शम्स का चयन, बिहार के हैं ये रहने वाले मोहम्मद शम्स, इनका चयन किसके लिए हुआ है, पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज, पैरा बोलते हैं जो थोड़े से किसी दिव्यांग, जिसको बोल सकते हो, कोई ना कोई अंग से वो दिव्यांग होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इनका हुआ है और चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ठीक है, मोहम्मद शम्स का। पटना के प्रदीप जैन है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, कई बार इनको अवार्ड पहले भी मिलता रहा है। इनको विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड मिला है, आरडीपी, इससे सम्मानित किया जाएगा। कौन देगा ये अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा ये दिया जाएगा। अब तक केवल आज़ादी के बाद से अब तक भारत के सिर्फ 3 लोगों को मिला है। पहले कौन है, डीएन जटिया, 1983 में मिला था, और डीएम बिर्क, इनको 1993 में मिला था, और फिर इनको मिला है आपके प्रदीप जैन। भागलपुर के 5 कृषक उत्पादन संगठन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनते हैं, कई सारे फार्मर मिलके बनाते हैं, उसमें इनकी सहूलियत हो जाती है, एक प्रकार का सहकारी संगठन हो जाता है। ठीक है। तो 5 कृषक उत्पादन संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल चुका है, किस योजना के तहत, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा दिया है, केंद्र की है ये, केंद्र ने दिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू हुई है, इंपॉर्टेंट है। 2024 में बिहार में क्या आयोजित होगा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो देश का वन ऑफ द सबसे बड़ा हिंदी साहित्य सम्मेलन है, जिसका नाम प्रयाग के नाम पे है, और ये 2024 में कहा बिहार में आयोजित होगा। यहाँ पे आपका ये इस मंथ का करंट अफेयर समाप्त होता है। आराम से तैयारी कीजिए, आपको देखो पढ़ना क्या क्या है। बिहार का जीके ऑलरेडी ऐप पे, जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे ऐप पे पहुंचे, कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होगा, वहाँ पर नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉल कर सकते हो। वहाँ पे फ्री कंटेंट करके फोल्डर होगा, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक और फोल्डर बिहार टीचर भर्ती मिल जाएगा, उसमें सारा साइंस, बेसिक साइंस विद पीडीएफ एंड वीडियो सारा मिल जाएगा, बिहार जीके पूरी मिल जाएगी आपको, बिहार करंट मिल जाएगा। अब आपको पढ़नी क्या है, जो जीएस पढ़नी है इंडिया की, और इंडिया का करंट, इंडिया की जीएस पढ़नी है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, आरओ का चल रहा है हमारा, अगर यूपी के एग्जाम दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट का दे रहे हो, बीपीओ का, तो इस पे सारी जीएस आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।